नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के लिए आज का दिन बिल्कुल भिन्न है। एग्जिट पोल के आंकड़े देखने के बाद जहां बीजेपी आनंदित तो वहीं कांग्रेस व्यथित है। अब भले ही कांग्रेस पोल्स को फैंटेसी पोल या फिर मोदी पोल कहे, लेकिन विपक्ष इस बात को नकार नहीं सकता कि अगर लगभग हर एजेंसी सर्वे में एक ही बात कह रही है तो यानी पराजय की पवन मध्यम ही सही पर बह रही है। सवाल यहाँ पर यह है कि चुनाव परिणाम आने से पहले ही निराशा और नाउम्मीदी के चोले कार्यकर्ताओं के मनोबल पर झमझमाएंगे, उसके नुकसान से बड़े नेता पार्टी को कैसे बचाएंगे। उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि एग्जिट पोल के झोंके इन बड़े नेताओं पर कितने असरदार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो एग्जिट पोल 4 जून का ट्रेलर दिखा गए हैं, इससे कार्यकर्ता तो छोड़िए प्रत्याशी तक घबरा गए हैं। या फिर ऐसा है कि कांग्रेस की नजर में पोल सिर्फ एक झूठा प्रसार है, पार्टी को अब भी जीत का एतबार है। और हाँ, भाजपा के पाले में इस वक्त क्या माहौल है, ये रिपोर्ट देखिए और इन सभी सवालों का जवाब जानिए। लोकसभा चुनाव में सभी चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब बारी है काउंटिंग की। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पहले चरण के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ। अब 4 जून यानी मंगलवार को नतीजे आने हैं। विपक्ष के लिए समस्या ये है कि चुनाव के परिणाम भले ही 4 तारीख को आने हो, लेकिन एग्जिट पोल में पहले ही भाजपा के नाम का डंका बज चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी एग्जिट पोल के अनुमान इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। पोल के नतीजे साफ कह रहे हैं कि देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहां बीजेपी सभी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करती दिख रही है। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर, सीएनएक्स, टुडे चाणक्य और एटीजी, इन सभी के सर्वे कहते हैं कि न केवल पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे, बल्कि एक हैट्रिक उत्तराखंड भाजपा भी लगाएगी। ये हैट्रिक होगी कांग्रेस को तीसरी बार सभी 5 सीटों पर मात देने की। जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें बता दें कि अगर भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने में कामयाब होती है तो ये लगातार तीसरी बार होगा जब कांग्रेस का एक भी सीट पर खाता नहीं खुलेगा। अब पोल्स के अनुमान तो यही कह रहे हैं कि भाजपा वापस 5 किलो फतेह कर रही है, लेकिन कांग्रेस का मानना कुछ और है। कांग्रेस को लगता है कि एग्जिट पोल असली परिणामों से बिल्कुल भिन्न है। पार्टी सीधा सीधा उलटफेर की उम्मीद जता रही है। जहां एग्जिट पोल ने बीजेपी प्रत्याशियों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंचाया हुआ है, तो कांग्रेस प्रत्याशी मंगलवार को होने वाली मतगणना में उलटफेर की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यानी कि साफ है कि कांग्रेस पोल्स को ट्रेलर के तौर पर तो बिल्कुल नहीं देख रही है। कांग्रेस का मानना है कि जब 4 जून को 543 लोकसभा सीटों के लिए डाले गए वोटों की गिनती होगी, तब परिणाम एग्जिट पोल्स के आंकड़ों से बिल्कुल विपरीत आएंगे। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने तो बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है और कार्यकर्ताओं को बेवजह दिल छोटा न करने की सलाह देते हुए 4 जून को होने वाली मतगणना पर कड़ी नजर रखने को कहा है। ये जो एग्जिट पोल हैं, ये सब आप सब जानते हैं कि आज इस देश का मीडिया जो मुख्य धारा का मीडिया है, वो मुख्य धारा का मीडिया जब पिछले 7-8 सालों से जब किसी की चरण स्तुति कर रहा है, तो उस चरण स्तुति में आज अंतिम दिन वो कैसे कह देंगे कि जिनकी वो चरण स्तुति कर रहे थे वो हार रहे हैं। इसलिए उनका तो पहले से तय था कि उन्होंने यही दिखाना है कि बस वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम लोगों के मनोबल को गिराने की साजिश है और इसमें हमारे मनोबल को, आप लोगों के मनोबल को जो गिराने की साजिश है, इनकी साजिश में हमने नहीं फंसना चाहिए। हमें अपना मनोबल मजबूत रखना चाहिए और ऐसे कई चरण आएंगे कि काउंटिंग के दौरान किसी टेबल पे हम पीछे रहें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पीछे हो रहे हैं, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। 14 विधानसभाएं प्रत्येक लोकसभा में है, तो इसका अर्थ ये भी है कि किसी विधानसभा में हो सकता है हम डाउन रहें, लेकिन अन्य विधानसभाओं में ये भी पूरी तरह विश्वास है कि हम अप रहेंगे। तो इसलिए जिस विधानसभा में ऐसी स्थिति हो, वहाँ के मतदान जो हमारे काउंटिंग एजेंट हैं, मतगणना अभिकर्ता हैं, उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप में हमारी जीत सुनिश्चित है। आम लोगों के भावनाएं हमारे साथ हैं, हमारी जीत सुनिश्चित है और ये एग्जिट पोल, इन चीजों से घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि आपने गणेश गोदियाल को सुना, गोदियाल का कहना है कि ये पहले से तय था कि मुख्यधारा की मीडिया भाजपा के पक्ष में ही एग्जिट पोल दिखाएगी। गोदियाल इन पोल्स को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिराने की साजिश बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को ना फंसने की राय भी दी है। वहीं बात अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की करें तो रावत ने भी एग्जिट पोल्स को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है। कांग्रेस नेता लिखते हैं कि एग्जिट पोल से जुड़े हुए जो व्यक्तित्व है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, मगर मैं इस बात का उत्तर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि भाजपा महीनों पहले जितनी सीटें जीतने का दावा करती है, एग्जिट पोल
पोल और उसके बाद ईवीएम भी उनके दावों की पुष्टि करती है। क्या देश का जनमत पूरी तरीके से भाजपा में है कि वो जितनी संख्या बताए लोग उतनी संख्या पर मोहर लगा दे? यदि वास्तव में चुनाव प्रक्रिया होती है, पक्ष विपक्ष है, घोषणा पत्र जारी होते हैं, बड़ी बड़ी रैलीज, पदयात्रा और रोड शो आयोजित होते हैं, क्या ये सब जनता को लेस मात्र भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं? संख्या को लेकर भाजपा के दावे, उनको वैधानिकता देता हुआ एग्जिट पोल व ईवीएम से निकलने वाले परिणाम संसदीय लोकतंत्र के लिए गंभीर मंथन का विषय बनता जा रहा है। तो कहीं न कहीं एग्जिट पोल को निशाना बनाते हुए हड़ताल लोकतांत्रिक प्रणाली की बात अपनी पोस्ट में कर रहे हैं। आइए ये भी जान लेते हैं कि इस पर भाजपा का क्या कहना है। हारने तक स्वीकार नहीं करती, जब कल विधिवत रूप से स्वीकार कर जाएंगे 2 बजे के बाद कांग्रेस पर कुछ विषय बचेंगे नहीं। और केवल अब मतगणना कैसे प्रभावित हो, इसको लेकर कुछ न कुछ टेलीकॉम लड़ाने का प्रयास उनके द्वारा हो रहा है, जिसमें भी वो सफल सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि अंततः मतगणना किस रूप में होगी, कैसे होगी, इसकी चर्चा निर्वाचन आयोग ने निश्चित रूप से पहले सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की है। जिला स्तर पर जो रिटर्निंग अधिकारी उन्होंने चर्चा की है, लेकिन आज भी जब हार सामने दिखाई देती है तो किस प्रकार से उसको गणना को प्रभावित किया, इसका एक कुचक्र कांग्रेस द्वारा रचा जा रहा है और जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। कल जो उत्साह के साथ जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा जवाब होगा। देखिए, एक बात तो साफ है कि भाजपा को यकीन है कि एग्जिट पोल के आंकड़े 4 जून को बिल्कुल सटीक साबित होने वाले हैं। हालांकि नाउम्मीद कांग्रेस भी नहीं है, कांग्रेस भी जीत का आश्वासन जता रही है। अब किसका विश्वास जीतेगा ये तो चुनाव परिणामों की तस्वीर साफ होने के बाद मालूम चल ही जाएगा। आपको तो इंतजार करना है बस 4 जून का। बता दें कि उत्तराखंड में 1 लाख पोस्टल बैलेट से मतदान हुआ है, वहीं ईवीएम से 58% वोटरों ने वोट डाले हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी और शाम तक 5 सीटों का रिजल्ट भी आ जाएगा। कल चुनाव की हर अपडेट जरूरी हो जाएगी, जिसे आप बिल्कुल मिस न करें। बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।